तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 4 मई 2024 की, साथ ही मई दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, चीन के मून मिशन को पाकिस्तान ने अपना बताया। 53 दिनों में सबसे अंधेरे हिस्से से सैंपल लाएगा चैंग E6। भारत अमेरिका से पहले लॉन्च किया मिशन। जी हां, भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बाद अब चीन ने भी अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का नाम चैंग E6 मिशन है और इसे हैनान द्वीप के वेनचांग स्पेस साइट से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस प्रोब का लक्ष्य चांद के दूर वाले हिस्से जहां अंधेरा होता है वहां पर जाकर सैंपल इकट्ठे करके इन्हें धरती पर भेजना है। चीन का ये प्रोब 53 दिन तक चांद पर रहेगा, यानी 25 जून को ये धरती पर लौट आएगा। चैंग E6 में पाकिस्तान का iCube-Q सैटेलाइट लगा हुआ है। इस सैटेलाइट में 2 कैमरे हैं जो चांद की सतह की तस्वीरें लेंगे। हालांकि पाकिस्तान का मीडिया इसे उनका मून मिशन बता रहा है। देखें अगली खबर, नेटफ्लिक्स को कपिल शर्मा ने दिया 25 करोड़ का फटका, गिरती साख के चलते बंद हो गया शो। जी हां, नेटफ्लिक्स के नए शो ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का जादू OTT पर कतई नहीं चल पाया है। नेटफ्लिक्स ने इस शो को पहले एपिसोड के प्रसारण के 5 हफ्तों में ही बंद करने का फैसला किया है। शो के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हो चुकी है और जानकारी के मुताबिक इन 5 एपिसोड में ही नेटफ्लिक्स ने कपिल शर्मा पर करीब 25 करोड़ रुपए बहा दिए हैं। कपिल शर्मा इन दिनों कलर्स टीवी के एक अंत्याक्षरी कार्यक्रम का मेजबान बनने की कोशिश में भी हैं, लेकिन उनकी घटती ब्रांड वैल्यू को देखते हुए इस कार्यक्रम के लिए प्रायोजक मिलने की बड़ी चुनौती सामने आ रही है। स्टैंड अप कॉमेडियन से शो होस्ट और फिर कार्यक्रम निर्माता बने कपिल शर्मा का OTT गेम प्लान पूरा हो चुका है। उनके नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो को नेटफ्लिक्स ने बंद करने का फैसला किया। OTT के सूत्रों के मुताबिक इसका आखिरी एपिसोड शूट हो चुका है और उसके बाद ही शो के सेट को हटाना शुरू कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि इस शो के लिए कपिल शर्मा को करीब 5 करोड़ रुपए प्रति शो के हिसाब से भुगतान किया गया है, जबकि शो में जिस अभिनेता सुनी ग्रोवर की सबसे ज्यादा तारीफ हुई उन्हें सिर्फ 25 लाख रुपए प्रति एपिसोड मिले हैं। शो को लेकर नेटफ्लिक्स ने किस कदर पैसे बांटे हैं इसका अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि सिर्फ सोफे पर बैठकर हंसने के लिए अर्चना पूरण सिंह को 10 लाख रुपए प्रति एपिसोड दिए जाने के खुलासे ने नेटफ्लिक्स में हंगामा कर दिया है। देखें अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने को तैयार। चुनाव के चलते 7 मई को फैसला, कहा गिरफ्तारी पर सुनवाई में समय लग सकता है। जी हां, दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 2 घंटे बहस हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सके। बेंच ने कहा कि मेन केस, यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। कोर्ट ने ED से कहा अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। हमें अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है। हम 7 मई को इस पर सुनवाई करेंगे। देखें अगली खबर, ईरान ने जब्त इजरायली जहाज MSC एरीज के चालक दल को छोड़ा, 16 भारतीयों की घर वापसी। जी हां, ईरान ने कहा है कि उसने पुर्तगाली ध्वज वाले मालवाहक जहाज MSC एरीज के चालक दल के सदस्यों को रिहा कर दिया है, जिसके 25 सदस्यों में से 17 भारतीय थे। ईरान के एक बयान के अनुसार उसके विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लायान ने शुक्रवार को अपने एस्टोनियाई समकक्ष मार्गस साहकना के साथ फोन पर बातचीत के दौरान जहाज के चालक दल की रिहाई का उल्लेख किया। इजरायल से संबंधित मालवाहक जहाज के भारतीय चालक दल के 17 सदस्यों में से एकमात्र महिला कैडेट एन टेसा जोसेफ को 13 अप्रैल को ईरान की सेना द्वारा टैंकर को जब्त करने के कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया गया था। टेसा जोसेफ की रिहाई के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया था कि वह बाकी भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। उधर ईरान ने भी कहा था कि उसने चालक दल से सदस्यों तक भारत को राजनयिक पहुंच दी है। देखें अगली खबर, दुनिया की पहली CNG बाइक 18 जून को लॉन्च होगी। बजाज ब्रूजर 125 CNG नाम होगा। पेट्रोल बाइक की तुलना में आधी कीमत में चलेगी। जी हां, बजाज ऑटो 18 जून 2024 को CNG फ्यूल से चलने वाली दुनिया की पहली बाइक लॉन्च करने जा रही है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने इस बात की जानकारी एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में दी। वो कंपनी की सबसे पावरफुल बाइक पल्सर 400 की लॉन्चिंग इवेंट में शामिल हुए थे। बजाज ने कहा, दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल अगले महीने आने वाली है। पेट्रोल से चलने वाली बाइक की तुलना में इसकी रनिंग कॉस्ट यानी चलाने की लागत आधी होगी। ये एक शानदार इनोवेशन है।
देखें अगली खबर। 17 घंटे तक प्रदर्शनकारियों के कब्जे में रही अमेरिकी यूनिवर्सिटी प्लानिंग के तहत छात्रों ने किया था कब्जा। अब तक 2000 से ज्यादा फिलिस्तीन समर्थक छात्र गिरफ्तार। जी हां, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में छात्र आंदोलन जारी है। पुलिस ने अब तक 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को पुलिस ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को प्रदर्शनकारियों के कब्जे से आजाद करवाया। इस दौरान 100 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया। यूनिवर्सिटी के हैमिल्टन हॉल को प्रदर्शनकारियों के कब्जे से छुड़वाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक करीब 17 घंटे तक यूनिवर्सिटी का हैमिल्टन हॉल प्रदर्शनकारियों के कब्जे में था। अब इसे लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस ने कोलंबिया में गिरफ्तार किए गए आधे से ज्यादा छात्रों को रिहा कर दिया गया। वहीं हैमिल्टन हॉल पर कब्जे करने के आरोप में 14 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। देखें अगली खबर। मोदी बोले टीएमसी ने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया। शहजादे को वायनाड से हार का डर, अमेठी से रायबरेली आए, मैं कहूंगा भागो मत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 3 मई को पश्चिम बंगाल के बर्धमान, दुर्गापुर, कृष्णानगर और बोलपुर में सभा की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय मां दुर्गा, जय मां काली और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की। पीएम मोदी अपनी स्पीच में मोदी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, संदेश खाली, राम मंदिर, रामनवमी, वोट जिहाद, कांग्रेस और राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने पर बोले। उन्होंने कहा, टीएमसी के एक विधायक कहते हैं हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? बंगाल सरकार ने यहाँ हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री बोले, संदेश खाली में दलित बहनों के साथ अत्याचार हो रहा था और यहाँ की सरकार आरोपी को बचाने में लगी हुई थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम शाहजहां शेख है। पीएम ने कहा, विपक्ष के लोग 2 फेज की वोटिंग के बाद मोदी के खिलाफ वोट जिहाद कर रहे हैं। जिहाद का मतलब देश की जनता अच्छे से समझती है। प्रधानमंत्री ने राहुल पर कहा, शहजादे को वायनाड से हार का डर है, इसलिए अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे। वे सबको कहते हैं डरो मत, मैं उनसे कहता हूं डरो मत, भागो मत। देखें अगली खबर। जब तक मोदी जिंदा है संविधान नहीं बदल सकते। चाईबासा में पीएम बोले, आदिवासियों, दलितों और ओबीसी आरक्षण को हाथ नहीं लगा पाओगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के तहत आज चाईबासा पहुंचे। यहां उन्होंने टाटा कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और जामुमो पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अलग झारखंड किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। कांग्रेस ने झारखंड के लिए क्या किया है? झारखंड के विकास पर ब्रेक लगा देने वाली कौन? कांग्रेस। कांग्रेस को यह मंजूर नहीं था कि यहाँ का संसाधन आपके काम आए। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा और झारखंड का दिल का रिश्ता है। झारखंड को, यहाँ के लोगों की भावनाओं को अगर कोई समझता और सुलझाता है तो वह सिर्फ भाजपा है। हमें हमेशा पता होता है कि आपके मन में क्या है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने आदिवासियों के मान सम्मान को चोट पहुंचाई है। इंडी गठबंधन किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस जेएमएम में लूट करने, भ्रष्टाचार करने की बहुत बड़ी रेस चल रही है। यहाँ कांग्रेसी सांसद के ठिकाने से 300 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। झारखंड को लूटने की रेस कहां तक पहुंच गई है? ये लूट का जो पैसा निकल रहा है वो किसका है? ये आपके पैसे की लूट है। विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि वो संविधान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जब तक मोदी जिंदा है तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। तुम आदिवासियों, दलितों और ओबीसी के आरक्षण को हाथ नहीं लगा पाओगे। देखें अगली खबर। तुर्की ने इजराइल से व्यापारिक रिश्ते तोड़े, कहा पहले गाजा में जरूरी मदद पहुंचे। इजराइल बोला, एर्दोगन तानाशाह, उन्हें अपने व्यापारियों की चिंता नहीं। जी हां, गाजा पर इजराइल के हमलों का विरोध कर रहे तुर्की ने अब इजराइल के साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं। तुर्की के व्यापार मंत्री ने कहा है कि जब तक इजराइल गाजा में पर्याप्त मानवीय सहायता पहुंचने नहीं देगा तब तक रिश्ते बहाल नहीं किए जाएंगे। बीबीसी के मुताबिक पिछले साल दोनों देशों के बीच 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ था। इजराइल के विदेश मंत्री ने इस फैसले के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को तानाशाह कहा। साथ ही उन्होंने एर्दोगन पर तुर्की के लोगों, व्यापारियों और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड एग्रीमेंट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। देखें अगली खबर। सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का ईडी सीबीआई को नोटिस। बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी मिली। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस देकर जवाब मांगा है। साथ उन्हें बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी दी है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। ट्रायल कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद सिसोदिया ने 30 अप्रैल को एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिन्हा अरोड़ा की बेंच के सामने याचिका लगाई थी। सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति से
जुड़े प्रवर्तन निदेशालय ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में 2 याचिकाएं लगाई हैं। देखें अगली खबर। मसाले बनाने वाली सभी कंपनियों की फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन होगा। फसाई ने कंपनियों के प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग और टेस्टिंग का भी आदेश दिया। जी हां, भारत के फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने अब एमडीएच और एवरेस्ट समेत सभी मसाला मिक्स बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग और जांच के आदेश दिए हैं। गुरुवार को रेगुलेटर ने कहा कि इस सेक्टर में जांच का दायरा बढ़ाया गया है क्योंकि ग्लोबल रेगुलेटर्स 2 पॉपुलर लोकल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की जांच कर रहे हैं। कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इंस्पेक्शन, सैंपलिंग और टेस्टिंग का आदेश फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई ने अब अधिकारियों को लोकल और विदेशी बिक्री के लिए करी पाउडर और मिक्स्ड मसाला ब्लेंड्स बनाने वाली कंपनियों पर नजर रखने को कहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।